वेलकम टू फेसबुक मार्केटिंग मॉड्यूल। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो अवेयरनेस की कैंपेन के जो सब गोल्स थे उसके बारे में डिस्कशंस की थी। और उससे पिछले लेक्चर में हमने एक एड भी डिजाइन किया था कैनवा के जरिए और अवेयरनेस की कैंपेन को देखा था। उसको पूरी तरह से सेटअप किया था कॉपीराइटिंग के साथ। आज का जो हमारा लेसन है वो है इंगेजमेंट की कैंपेन के बारे में। एंगेजमेंट की कैंपेन के अंदर भी जो है वो बहुत सारे सब गोल्स मौजूद हैं। और जो है मैं जरा स्क्रीन शेयर करूं। सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया था। अच्छा, एंगेजमेंट की कैंपेन के बारे में आज हम देखेंगे। एंगेजमेंट की कैंपेन के अंदर भी बहुत सारे सब गोल्स हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस, आपने एक ऐड बनाया, एक ऐड डिजाइन किया और आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपसे मैसेज के ऊपर इंगेजमेंट हासिल करे, कॉल्स के ऊपर ज़्यादा इंगेजमेंट जो है वो आप आपसे हासिल करें, या वेबसाइट के ऊपर, अगर किसी की वेबसाइट है प्रोडक्ट की या सर्विस इंडस्ट्रीज की, तो उसके ऊपर जो है वो इंगेजमेंट को ज़्यादा डाइवर्ट करें। तो इसमें भी मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस हैं जो आज हम सीखेंगे। और फेसबुक को जो है वो सबसे ज़्यादा जो है ना पसंद, वो वाली जो जो कैंपेन है वो इंगेजमेंट है। इवन जो सबसे अ, मशहूर ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ, जो तो जो सबसे अच्छा वो है, अ, मशहूर ब्रांड पाकिस्तान का खादी के नाम से, उसकी भी जो कैंपेन है वो ज्यादातर इंगेजमेंट के 80% जो उनकी कैंपेन है वो इंगेजमेंट के ऊपर ज्यादा चल रही है और 20% उनकी सेल्स के ऊपर चल रही है। क्योंकि एंगेजमेंट एक ऐसा ऑप्शन है, पता ही, मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एंगेजमेंट मतलब आप अपनी ऑडियंस को इंगेज करेंगे। अब इंगेज किस तरह करेंगे? आप या तो व्हाट्सएप के मैसेजेस के जरिए इंगेज रखेंगे, या तो कॉल्स के जरिए आप उनको इंगेज रखेंगे, या वेबसाइट के जरिए उनको इंगेज रखेंगे। तो इसमें जो है वो काफी सारे हमारे पास जो है वो सब गोल्स मौजूद है। और प्लस आज हम एक कॉपीराइटिंग का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्राइमरी टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं। वो भी आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर लोग मार्केटिंग में यही गलती करते हैं। अपने ऐड बनाते हैं, ऐड को लगाते हैं, ऐड अपलोड करते हैं, तो उसके अंदर जो कॉपीराइटिंग है उसको सही से डिफाइन नहीं करते। मतलब ऐड तो बना दिया, लेकिन अब अगर किसी को ऐड के बारे में मजीद वजाहत के साथ पढ़ना है, क्योंकि हर कोई जो है वो एकदम नहीं खरीदता। चाहे कितना भी अच्छा ब्रांड हो, कितनी भी अच्छी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, एकदम से कोई भी नहीं खरीदेगा। जाहिर है, जब एक ऐड बनाएंगे और उस ऐड के बारे में जो मजीद, अगर कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस इंडस्ट्री है, अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो वो उस प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर डिटेल में लिखा जाएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो, मतलब सॉल्यूशन के, प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, फिर उसको जो है वो किस तरह से जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है वो कॉल टू एक्शन। ये 4 स्टेप्स हैं। इसी तरह सर्विस इंडस्ट्री में कि जो है अगर कोई कस्टमर ऑर्डर रेवेन्यूज के अंदर जो है वो मुश्किलात का सामना कर रहा है, उसको कस्टमर ऑर्डर और रेवेन्यूज नहीं आ रहे उसके पास, तो वो भी जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट में अपने इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट के लिए नहीं है फॉर्मूला, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। आज हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम इंगेजमेंट की कैंपेन के ऊपर। हम इंगेजमेंट की कैंपेन पर आएंगे और यहाँ पर जो है हम कंटिन्यू करेंगे।
ये मैन्युअल इंगेजमेंट कैंपेन है, इसी को ही हम सिलेक्ट करेंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमने इंगेज नाम रख देना है, क्योंकि ये हमारा कैंपेन लेवल है। हम इसको कह देते हैं कि माय इंगेजमेंट कैंपेन। इसको हमने नाम दिया। और यहाँ पर जो है वो हम कैंपेन लेवल पर बजट नहीं सेट करेंगे, हम एड सेट लेवल के ऊपर अपना बजट जो है वो सेट करेंगे। वो ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कैंपेन लेवल पर बजट सेट करना और एड सेट लेवल के ऊपर बजट को जो है वो सेट करना, इसमें क्या फर्क है। तो जो है वो यहाँ पर हम एडिट का ऑप्शन देख लेते हैं। इंगेजमेंट यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर जो है वो, हाँ, ये जो है हमने यहाँ से इसको ऑफ कर दिया, क्योंकि जो है वो हम कैंपेन के ऊपर अभी बजट नहीं लगा रहे, तो यहाँ से हम इसको ऑफ कर देंगे। यहाँ हमने अपना मेन गोल इंगेजमेंट सिलेक्ट कर लिया। अब हम नीचे आकर जो है नेक्स्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट पर जाने के बाद जो है यहाँ पर हम जो है वो अपना नाम दे देंगे। मिसाल हम जो है वो ह्यूमन बेस्ड ऑडियंस, ये हम जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। अब देखें, यहाँ पर जो है वो कन्वर्जन लोकेशन, इसके अंदर देखें, अब आ रहा है मैसेज डेस्टिनेशंस, और उसके नीचे लिखा है गेट पीपल टू एंगेज विथ योर ब्रांड ऑन मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐड देखकर डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करे, तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर ही मैसेजेस आएंगे। मिसाल के तौर पर कोई ऐड आपको अगर अभी है, मैं दिखाता हूँ। अगर कोई ऐड आता है, ये देखें, ये यहाँ पर शॉपिफाई का ऐड है और यहाँ पर आ रहा है एलान मोर। तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने कॉल टू एक्शन सेलेक्ट ही यही किया है। जब हम यहाँ पर मैसेज डेस्टिनेशन को यहाँ पर जब हम सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा गेट व्हाट्सएप मैसेज, ये हमारा कॉल टू एक्शन है। जब भी हम किसी को अपना ऐड दिखाएंगे और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे मैसेज डेस्टिनेशंस का, तो यहाँ पर जो है वो एक बटन आ जाएगा गेट व्हाट्सएप मैसेजेस। अगर अभी किसी का होगा तो मैं जो है वो देख लेता हूँ, इस पे भी वही आ रहा है, इस पर भी वही आ रहा है। शॉप नाउ देखें, अब ये शॉप नाउ जो है ना, ये इन्होंने डेफिनेटली सेल्स की कैंपेन को चलाया हुआ है, और वहां पर जो है वो कॉल टू एक्शन शॉप नाउ का दिया हुआ। मतलब समझाने का सिर्फ यही है कि अगर आप यहाँ पर मैसेज डेस्टिनेशंस को सिलेक्ट करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन आ जाता है। जब व्हाट्सएप का बटन आएगा, कोई भी आपका ऐड देखेगा तो वो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेगा और आपके जो है वो व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर आकर आपको मैसेज करेगा। मजीद जो है वो आपसे प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज के बारे में डिटेल लेगा। दूसरा जो ऑप्शन आता है, अच्छा, इसके अंदर जो है वो मैसेज डेस्टिनेशन जो व्हाट्सएप जो है, उसके लिए आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आपके लिए फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब अगर सिंपल सादा व्हाट्सएप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन फिर नहीं चलेगा। बिजनेस व्हाट्सएप का होना बहुत जरूरी है। फेसबुक की ये जो है वो रिक्वायरमेंट है कि बिजनेस व्हाट्सएप अगर नहीं है, तो फिर ये वाली कैंपेन आपकी सेट नहीं हो सकती। इसके लिए आपको बिजनेस वाला जो व्हाट्सएप है वो इंस्टॉल करना होगा, और उसी के ऊपर ये कैंपेन चलेगी। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर जो है वो मैसेज डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब फेसबुक का जो हमारा पेज है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये वाला वर्टेक्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है।
अब यहाँ पर हम जब नीचे आएंगे तो वो देखें, यहाँ पर मेरा ये जो नंबर है वो ऑलरेडी पहले से ऐड है। और ये मेरा जो नंबर है ये बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर भी रजिस्टर्ड है, इसलिए यहाँ पर इसने इसको ओके किया हुआ, वरना यहाँ पर वो एरर देता कि ये आपका नंबर जो है वो बिजनेस व्हाट्सएप पे मौजूद नहीं है, तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप मैन्युअल डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप और मैसेंजर दोनों पे आपको मैसेजेस रिसीव हो तो आप दोनों पे चेक लगा देंगे। आप अगर चाहते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है वो आपको मैसेज रिसीव हो तो भी जो है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसको इस अकाउंट से कनेक्ट करना होगा अपने फेसबुक के अकाउंट से। मैंने सबसे आई थिंक दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा जिसके अंदर मैंने फेसबुक की पेज की सेटिंग्स को डिफाइन किया था कि कितनी सारी जो है वो फेसबुक पेज की सेटिंग्स हैं, तो उसके अंदर एक लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन मैंने समझाया था। और उसके अंदर ये भी समझाया था कि व्हाट्सएप से अपना अकाउंट कैसे, अपना पेज कैसे लिंक करते हैं। और अगर इंस्टाग्राम से आपको अपना अकाउंट लिंक करवाना है तो वो किस तरह करते हैं। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर लाजमी देखें। और यहाँ से जो है वो मिसाल के तौर पर एक मैंने आज ही ये वाला जो अकाउंट है ना, ये मैंने आज ही अपने इंस्टाग्राम से जो है वो इनके कनेक्ट किया। देखिए यहाँ पर ये इसने उठा भी लिया इंस्टाग्राम। तो अगर मैं मैनुअल डेस्टिनेशन करता हूँ यहाँ पर तो अब देखें सब पर चेक लग गए। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज आए तो मैं इनको इसको भी चेक यहाँ से हटा दूंगा और इसके ऊपर से भी जो है वो चेक यहाँ से मैं हटा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर आए तो चेक लगा देंगे, मैसेंजर के ऊपर भी चाहते हैं तो वापस से चेक लगा देंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप चाहते हैं, उसके ऊपर जो है वो ये आपका जो है वो आपको ऑडियंस, आपको ट्रैफिक ला कर देगा। तो मैं जो है वो इसी को ही, इसी पेज को ही फिलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैनुअल डेस्टिनेशन जो है वो मैं चाहता हूँ मुझे दोनों के ऊपर मैसेजेस जो है वो रिसीव हो जाए। अब अगर मिसाल के तौर पर किसी के पास एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर है तो वो यहाँ से भी कनेक्ट कर, जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक नंबर। अगर किसी के पास दूसरा या तीसरा नंबर भी मौजूद है, लेकिन बस शर्त ये है कि वो बिजनेस व्हाट्सएप का अकाउंट हो। अगर सिंपल सादा व्हाट्सएप होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ से आप जब कनेक्ट करेंगे मिसाल के तौर पे दूसरा नंबर, यहाँ पर नंबर लिखेंगे, वो आपको कोड देगा, कोड आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके जो है वो दो नंबर ऐड हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर किसी वक्त आप अवेलेबल नहीं हैं, आपका कोई फ्रेंड है या कोई घर में से ऐसा बंदा है जिसको प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में मालूमात है, तो आप यहाँ से उसका भी नंबर ऐड कर दें और जो है वो उसके उसको यहाँ से कनेक्ट कर दें तो डायरेक्ट मैसेज फिर उन्हीं के नंबर पे जो है वो आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ मेरे नंबर पर ही मैसेज है तो सिर्फ अपना ही अकाउंट यहाँ पर, अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अब नीचे देखें, ये जो है इसमें आ रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉन्वर्सेशंस, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। अब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी जब हम अवेयरनेस देख रहे थे, तो अब लिंक क्लिक का मतलब देखें। अब मैंने जो है मिसाल के तौर पर ये मैंने मैंने एक ऐड देखा, ठीक है, ऑर्डर नाउ का यहाँ पर कॉल टू एक्शन। अब मैंने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करके मैंने बस सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर को बंद कर दिया, तो अब फेसबुक जो है मेरे इस क्लिक को काउंट कर लेगा। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ऐड देखा, मैंने लिंक को क्लिक किया और वेबसाइट यहाँ पर मिसाल के तौर पर लोड नहीं हुई या कोई मुझे काम आ गया, अचानक कोई मसला हुआ, मैं यहाँ से इसको बंद कर दूंगा। तो ये जो है मेरी जो है वो उसके अंदर काउंट नहीं होगा कन्वर्ट, सिर्फ इस क्लिक, एक क्लिक करूंगा फेसबुक इसको काउंट कर लेगा। लेकिन अगर मैं जो है वो यहाँ पर ऑर्डर नाउ पे जाता हूँ और यहाँ पर जो है वो इनका फॉर्म वगैरह फिल करता हूँ, जो भी चेकआउट का फॉर्म है वो अगर फिल करता हूँ यहाँ पर, तो वो जो है वो फेसबुक फिर उसको पूरी जो है वो मेरे उसके इवेंट के अंदर काउंट करेगा। यहाँ पर जो है वो लिंक क्लिक्स तो बहुत ही कम लोग होंगे जो सिलेक्ट करते होंगे, लेकिन मैक्सी आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉन्वर्जेशन। We will try to show your ads to people most likely to have conversation with you through messaging.
वो कह भी रहा है नीचे के हम जो है वो ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाएंगे जो आपसे डायरेक्ट मैसेज के ऊपर बातचीत करे। तो इसको जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो है वो बजट रख लेना है अपना डेली बजट। अब यहाँ पर जो है वो दो तरह के बजट होते हैं, एक डेली बजट और एक होता है लाइफ टाइम बजट। अब हम ये एक नई चीज डिस्कस कर रहे हैं सर के तौर पर, लाइफ टाइम बजट पे हमने क्लिक किया। अब लाइफ टाइम बजट जो है वो मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि मेरी जो कैंपेन है वो 1 सितंबर से चले और 5 सितंबर तक चले। तो आप जो है वो पहली से लेके 5, मिसाल डेली बजट आपका 500 रुपये है, तो 500 रुपये को जो है वो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो बजट आएगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे, लाइफ टाइम बजट। तो अब जो है वो लाइफ टाइम बजट में ये होगा कि फेसबुक जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी कैंपेन को जो है वो बंद कर देगा जब आपका जो है वो एंड डेट यहाँ पर पूरी होगी। तो डेली बजट के अंदर जो है वो रोजाना पैसे कटेंगे, और लाइफ टाइम बजट के अंदर जो है वो आप एक ही दफा बजट लगा देंगे। और यहाँ पर जो मिसाल के तौर पे मेरा 500 रुपये का डेली का बजट है, तो 5 दिन के हिसाब से ये हो रहे हैं 5,000 रुपये। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लाइफ टाइम बजट लगा दिया। अब यहाँ पर जो है वो स्टार्ट डेट भी दे दी। यहाँ पे मैंने कह दिया कि भाई 1 सितंबर से जो है वो मेरी कैंपेन रात 10 बजे रात से शुरू हो, और जो है वो 6 सितंबर रात 12 बजे जो है वो बंद हो जाए। तो ये जो है वो फेसबुक लाइफ टाइम जो है वो कैंपेन को जो है वो मेरी यहाँ पर चला देगा, और इस टाइम पर आकर मेरी कैंपेन को बंद भी कर देगा क्योंकि मैंने लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट किया हो। अच्छा, सेट सेट अ शेड्यूल फॉर एड्स, इसको जब हम देखेंगे तो ये वाला जो है ये भी नई चीज है। और ये जो ऑप्शन आपके पास आएगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम बजट के अंदर ही आएगा। अगर हम यहाँ से डेली बजट सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये वाला ऑप्शन फिर यहाँ से देखो हमें नहीं आ रहा, यहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा कि आप जो है वो इसको चेक करें, चेक यहाँ पर लगाएं, वो ऑप्शन ही डिसेबल हो गया। तो ये वाला जो ऑप्शन है, स्केड्यूल बजट इंक्रीजेस, ये वाला जो है वो तभी आएगा जब आप यहाँ पर लाइफ टाइम बजट को लगाएंगे। तो लाइफ टाइम बजट जब आप यहाँ पर लगाएंगे और अपना जो है यहाँ पे बजट सेट कर लेंगे, ये बजट आपने लिखा यहाँ पे सब सेट कर दिया, अब इसके ऊपर जब चेक लगाएंगे तो यहाँ पर जो है वो आपको देगा। देखे अब मिसाल के तौर पर किसी का रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो रेस्टोरेंट के बिजनेस अक्सर कब होते हैं, मगरिब के बाद रात को खुलते हैं और फिर जो है वो सुबह तक खुले रहते हैं। तो रेस्टोरेंट वाला जो काम है वो सुबह में 10, 11 बजे, 9 बजे नहीं होता। तो अगर किसी का रेस्टोरेंट का बिजनेस है, वो चाहता है कि भाई मेरा जो है वो 6 बजे शुरू हो, और 6 बजे शुरू हो और हाँ ये देखें 12 तक आ गया। अब मिसाल के तौर पर यहाँ से 6 बजे से शुरू हो और 9 बजे तक हो, और मंडे से लेके थर्सडे तक हो, ये यहाँ पर इसने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से जो है ये देखो, मिसाल के तौर पर रात 12 बजे से लेके जो है वो शाम सुबह के 6 बजे तक बजट यहाँ पर आपका ऐड नजर आए, तो वो जो है वो यहाँ पर यहाँ से आप सेटिंग को सेट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जो है वो 9 बजे तक ना हो, 6 बजे तक हो, रात को 3 बजे तक हो, तो यहाँ से जो है वो आप इन ऑप्शंस को सारों को यहाँ से बंद कर देंगे, और फिर आपका जो ऐड है वो मंडे से लेके संडे तक हर रोज एवरीडे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 12 से लेके जो है वो रात 3 बजे तक चलेगा, और 6 से लेके ये इसने जो है वो पूरा सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्योंकि फेसबुक जो है वो बाज़ औक़ात बहुत सारी सेटिंग्स जो है ना वो अपनी चेंज करता रहता है, तो
यहाँ पर जो है वो ये आगे जा नहीं रहा, लेकिन इसने जो है वो लाजमी यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है 9 बजे के बाद वाला जो एरिया ना, इसलिए वो यहाँ पे 12 बजे का जो है वो ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये ऑप्शन जो है वो बजट स्केड्यूलिंग का, ये लाइफ टाइम बजट के अंदर ही होता है। तो ये डिपेंड करता है हर किसी के ऊपर के वो जो है किस तरह से अपना बजट को सेट करना चाहेंगे, लाइफ टाइम बजट करेंगे या जो है वो डेली बजट करेंगे। मैं ज्यादातर डेली बजट ही करता हूँ, क्योंकि रोजाना मैं अपनी कैंपेन्स के रिजल्ट चेक करता हूँ। तो ये डेली बजट पे जाकर मैं यहाँ पर 500 रुपये लिख दूंगा, यहाँ से ये जीरो कम कर दूंगा। अब डेली बजट के ऊपर जो है वो मैं यहाँ से एंड डेट भी हटा दूंगा, सिर्फ स्टार्टिंग डेट लिख दूंगा यहाँ पर। और उसके बाद जो है वो ऑडियंस वगैरह वगैरह का मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। दोबारा बता देता हूँ कि अपने जो है वो किस स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर अपना ऐड दिखाना है। मिसाल के तौर पर कराची को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो नीचे आप ये देखें, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसने ये कराची का जो है वो एरिया सिलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कराची के अलावा जो है वो लाहौर को भी सिलेक्ट करें, तो मैं लाहौर को भी यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। और अगर जो है मैं चाहता हूँ रावलपिंडी, तो मैं रावलपिंडी को भी सिलेक्ट कर लूंगा। अब रावलपिंडी के अंदर हम ये देखेंगे कि इस्लामाबाद सिलेक्ट हुआ है, नहीं तो जब हम इसको जूम करेंगे पूरा, यहाँ से देखें, ये इस्लामाबाद के ऊपर भी जो है वो सर्किल पूरा यहाँ पर कवर हुआ हुआ है। इस वजह से इसका मतलब यही है कि हमारा जो ऐड रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों में नजर आएगा। अगर मुल्तान को हम ऐड करना चाहें तो ये मुल्तान का भी जो है वो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। मैंने मतलब सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर, आप चाहते क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी विश क्या है, आपका प्रोडक्ट किस तरह का है। मार्केट रिसर्च करके फिर जो है वो आप यहाँ पर अपनी जो लोकेशंस वगैरह है वो यहाँ पर टारगेट करेंगे। तो अब हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर जो है वो हम एज वगैरह सिलेक्ट कर लेंगे। एज के बारे में मैंने बताया था कि अगर मिसाल 25 से लेकर जो 65 प्लस तक नहीं करना है आप लोगों, आपने जो है वो सिर्फ 50 प्लस करना है, 53 या 55 प्लस करना, जो भी आप करें वो सारा आपके ऊपर है। जेंडर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई खवातीन के जो प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ वुमेन को आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर मेंस के प्रोडक्ट हैं मेन को कर लेंगे, अगर दोनों ही इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट हैं तो ऑल को कर देंगे। तो मेल फीमेल दोनों को आपका जो है वो ऐड नजर आएगा। और यहाँ पर जो है वो मैंने डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर्स के बारे में बताया था। अब मिसाल के तौर पर मेरी जो ऑडियंस है, और इसका जो है वो मैंने प्रम्प्ट भी दिया था कि अगर किसी को नहीं पता चल रहा कि उसकी जो उसका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की ऑडियंस कौन है, मतलब कौन उस प्रोडक्ट को ज्यादा बाय कर सकते हैं, वो उसका प्रम्प्ट मैंने जो है वो पिछले लेक्चर में भी समझाया था। और उसका जो प्रम्प्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया भी हुआ है। तो किसी को परेशान होने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ सिंपल चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है, अपना बिजनेस बताना है, और चैट जीपीटी से ये कहना है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा बिजनेस है, या ये मेरी सर्विस इंडस्ट्री है। आप मुझे जो है वो इसके बारे में ऑडियंस बता दें। मैं फेसबुक पर अपना एड रन कर रहा हूँ, तो मैं किन ऑडियंस को सिलेक्ट करूंगा, तो फिर जो है वो चैट जीपीटी आपको पूरा प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा। अगर किसी को नहीं समझ में आए इस चीज़ का, तो मुझसे व्हाट्सएप पर भी राब्ता कर सकते हैं। कि जो है वो अगर किसी को परेशानी आ रही है, वैसे तो मैंने प्रॉम्प्ट पूरा कॉपी पेस्ट करके पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो अब मेरी जो ऑडियंस है वो है स्मॉल बिजनेस ओनर। ये मैंने जो है वो स्मॉल बिजनेस ये लिख दिया है यहाँ पर, स्मॉल बिजनेस। उसके अलावा जो मेरी नीश है, नीश भी कहते हैं मार्केट को, सोशल मीडिया, ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। और जो है वो बिजनेस ओनर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ये मेरी ऑडियंस है यहाँ पर ना, इनको मैंने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो है वो ये लैंग्वेजेस ये छोड़ दें, इसका खास इतनी ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पर आएंगे।
नेक्स्ट पर आने के बाद जो है यहाँ पर हम जो है वो ऐड क्रिएटिव अपना बनाएंगे। और यहाँ पर पेज सिलेक्ट हुआ हुआ है। हम यहाँ पर जो है वो अपना ऐड मिसाल के तौर पर इमेज ऐड कोई भी उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है वो मेरा ऐड है। ठीक है। ये मैंने बेसिकली बनाया तो उसके लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए था। लेकिन जो है वो मैं इसी के जरिए आपको समझा देता हूँ। मेन चीज मेरा जो है ना वो आप लोगों को ये समझाना है कि जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह किस तरह लिखा जाएगा। अब ये देखें यहाँ पर मेरा ऐड जो है वो अपलोड हो चुका है। मैं नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ पर जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट का जो फॉर्मूला है वो मैं जो है वो चैट जीपीटी के जरिए चैट जीपीटी को वहां दूंगा, और उस फॉर्मूले के जरिए यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट लिखूंगा। तो मैं जो है वो एक एक सेकंड दीजिएगा, मैं वो प्रॉम्प्ट निकाल लेता हूँ। मेरे पास यहीं पर सेव है। वो सेव है, ये रहा। मैं जो है वो प्रॉम्प्ट ऑडियंस आइडिया, ये रहा ऐड कॉपी का। हम इसको यहाँ से मैं भी कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इंशाल्लाह ये भी मैं जो है वो इस चैट जीपीटी का ये डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। तो मैं जो है वो जो है वो चैट जीपीटी पर आता हूँ। चैट जीपीटी पर आने के बाद जो है वो मैं अपना यहाँ पर जो है वो प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें, आई एम रनिंग एड्स फॉर डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट सर्विस या नीश। ठीक है। द गोल इज टू स्टेट द गोल, मतलब आपका गोल क्या है। लीड्स, गेट लीड्स, इंक्रीज सेल्स, बिल्ड अवेयरनेस। प्लीज प्रोवाइड मी प्लीज प्रोवाइड me with three ad copy ideas using the following formula in language that a fifth grader can understand. Each ad copy should include what I have, what it will do for the audience, how it works, what I want the audience to do next। तो ये पूरा फॉर्मूला है एक प्राइमरी टेक्स्ट का, जो कि बहुत अच्छा फॉर्मूला है और सेल्स जनरेटेड फॉर्मूला है। इसको इस्तेमाल कर कर आप अगर अपने ऐड की ऐड कॉपी लिखेंगे तो जो है वो इनशाला आपकी सेल्स वगैरह में जो है वो काफी इजाफा होगा। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आई एम रनिंग एड्स फॉर, क्योंकि मैं प्रोडक्ट के लिए कर रहा हूँ, फॉर माई प्रोडक्ट प्रोटीन। इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा, द गोल इज टू, मेरा गोल क्या है। द गोल इज टू गेट engagement ऑन व्हाट्सएप। मैं इसको लिख देता हूँ मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट। अब मैंने अपना अपना गोल भी डिफाइन कर दिया। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। अच्छा, अब प्लीज प्रोवाइड मी विथ थ्री एड कॉपी आइडियाज, बाकी जो है वो मैं एज इट इज रहने दूंगा। अब आप देखिएगा ये फॉर्मूले को फॉलो करते हुए किस तरह से कॉपी राइटिंग लिखूंगा। मैं जो है वो फेसबुक के लिए ऐड बना रहा हूँ। मैं इसको इंटर कर दूंगा। अब ये देखें, वॉट आई हैव, डू यू फील वीक और टायर्ड एवरी डे। मैंने जो है वो उनको बता दिया कि मेरे पास किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अच्छा, व्हाट इट विल डू, तलबीना प्रोटीन गिव्स यू स्ट्रॉन्ग बोन्स, मोर एनर्जी एंड हेल्प्स विद स्टमक प्रॉब्लम्स लाइक कॉन्स्टिपेशन। मैंने उनको बता दिया करता क्या है। अच्छा, हाउ इट वर्क्स, इट्स अ नेचुरली फूड यू ड्रिंक डेली, जस्ट मिक्स इट एंड एंजॉय। उसको मैंने एक
ओवरव्यू भी दे दिया है कि ये जो प्रोडक्ट है इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं। मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे जो है वो मिसाल के तौर पर कोई मेडिसिन्स वगैरह हैं तो उनको खाने के तरीके भी होते हैं, उनको लेने के तरीके होते हैं। तो ये तो तलबीना है, इसके भी कुछ जो है वो रूल्स हैं कि किस तरह जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यहाँ पर जो है वो मैं इसने चैट जीपीटी ने मुझे लिख के दे दिया। कॉल टू एक्शन, मैसेज एस ऑन व्हाट्सएप नाउ टू ऑर्डर योर तलबीना टुडे। अच्छा, मैंने वहां पर एंगेजमेंट की कैंपेन की थी और व्हाट्सएप पे मैं ट्रैफिक जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर जो है वो ये व्हाट्सएप वाला ही जो है वो उसने मुझे बना कर दिया। दूसरी एग्जांपल उसने मुझे दी, वांट टू स्टे हेल्दी एंड एक्टिव ऑल डे, Talbina protein keeps your health healthy, gives power to your body and makes you feel fresh। ये बहुत अच्छा है। अच्छा, वर्क में भी जो है वो हाउ इट वर्क्स वही इसने बताया, और कॉल टू एक्शन भी सेम। यहाँ पर जो तीसरी एड कॉपी, और योर बोन्स गेटिंग वीक, तलबीना प्रोटीन मेक बोन्स स्ट्रॉन्ग, गिव्स यू एनर्जी एंड टेक्स केयर ऑफ योर स्टमक। ये तीन उसने मुझे कॉपी जो है वो बनाकर दे दी। मुझे ज्यादातर जो है वो ये वाली कॉपी जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा। यहाँ से इसको कॉपी करके और यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दूंगा। अब ये जो चीजें हैं वाटर है वगैरह ये मैं हटा दूंगा, क्योंकि ये मुझे ऑडियंस को नहीं दिखानी, ये एक फॉर्मूले के तहत मैंने लगाई थी। ये भी मैं हटा दूंगा, कॉल टू एक्शन भी मैं हटा दूंगा। अब देखें जरा, बिल्कुल सिंपल सी जो है वो कॉपी राइटिंग लिखी है हमने, प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया, हाउ इट वर्क्स बताया और कॉल टू एक्शन दे दिया। बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। जितनी सिंपल परसुएसिव आपकी कॉपी राइटिंग होगी, एड आपका उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। इतनी ज्यादा चीजें इसके अंदर लिखना फजूल है। फेसबुक का एल्गोरिथम फिर खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि ये एड जो है वो दिखाना किस ऑडियंस को है, ये एड किस ऑडियंस के लिए बना है। तो जो है वो यहाँ पर जो है वो हम इसको जो है कॉपी राइटिंग को जो है वो ओके करते हैं। अच्छा, एड टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर जो है वो अगर मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि इसके साथ जो है अगर ये अच्छा फेसबुक को ना लगे तो आप दूसरा देना चाहते हैं, तो मैंने तीन कॉपी लिखवाई थी, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो है वो कॉपी राइटिंग भी फेसबुक यूज कर ले कि अगर उस कॉपी राइटिंग को लोग नहीं समझ रहे, उस कॉपी राइटिंग वाले एड के ऊपर लोग ज्यादा नहीं परफॉर्म कर रहे, तो आप यहाँ पे ये भी जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसको कॉपी किए, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर इसको भी मैं दोबारा से हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा और इसको भी हटा दूंगा। अब जो है वो जिस कॉपी राइटिंग या जिस एड के ऊपर मेरी ऑडियंस ज्यादा परफॉर्म करेगी, ज्यादा एक्शन लेगी, तो ये फेसबुक जो है वो वही ज्यादा जो है वो एड कॉपी ऑडियंस को दिखाएगा। अच्छा, हेडलाइन के ऊपर जो है वो मैं आ जाता हूँ। हेडलाइन जो मैं इसको कह देता हूँ कि राइट शॉर्ट हेडलाइन अकॉर्डिंग टू द एड कॉपी टू। इसने मुझे शॉर्ट हेडलाइन लिख के दे दी, स्टे एक्टिव एंड हेल्दी विद तलबीना। इसको मैं जो है वो यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसमें हेडलाइन के ऊपर अंदर भी काफी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं एक नहीं दूसरी, दूसरी नहीं, तो काफी सारी जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन एंड मैसेजेस ही रहेगा, क्योंकि हम अपनी जो है वो ट्रैफिक व्हाट्सएप के ऊपर चाहते हैं। सॉरी, हम यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट करेंगे और इसको स्किप एंड कंटिन्यू करेंगे, इसको हम डन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारी हमारा ऐड जो है वो अपलोड हो चुका है। ये देखिए, ये ऐड हमारा शो हो रहा है, इसके ऊपर हमारा जो देखें प्राइमरी टेक्स्ट शो हो रहा है। इसको देखें, इसके अंदर भी प्राइमरी टेक्स्ट शो हो रहा है। और जो हमने हेडलाइन दी थी, इस मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए।
ये जो हमने हेडलाइन दी थी देखें, स्टे एक्टिव एंड हेल्दी विथ तलबीना, ये इसके अंदर जो है वो हेडलाइन भी आ गई हमारे पास। और जो है इसको दोबारा से देख लेता हूँ। ये लिखिए, स्टे एक्टिव एंड हेल्दी विद तलबीना। तो इस तरह से जो है वो आपका एड इंस्टाग्राम के ऊपर नजर आएगा, ये फेसबुक का है, ये जो है वो आपकी स्टोरी जो लगती है वो है। सब में देखें वही चैट इन मैसेंजर या व्हाट्सएप का बटन आया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, क्या कह रहा है, इंटर यूनिक टेक्स्ट और रिमूव दिस ऑप्शन टू पब्लिश। हमसे दोबारा कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एरर पता नहीं क्यों आ रहा है, एंटर यूनिक टेक्स्ट और रिमूव दिस ऑप्शन टू पब्लिश। चले हम इसको हटा देते हैं। वैसे तो इससे ये मसला नहीं करता, हो सकता है कोई इसका जो है वो रूल चेंज हुआ, मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई ऐसा मसला नजर आए तो सिंपल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका इशू जो है वो रिजॉल्व को, वैसे तो ऐसा सच आएगा नहीं। अगर खुदा ना खास्ता कुछ मसला होता है तो आई एम अवेलेबल, मुझे जो है वो मैसेज कर दीजिएगा। ये सेंड मैसेज वही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर सब चीज़ वही रहेंगी, ऐड हमारा आ गया, यूआरएल वगैरह कुछ, तो यहाँ पर जब हम पब्लिश करेंगे तो हमारी कैंपेन जो है वो वहाँ पर पब्लिश हो जाएगी। और हमारे पास जो है वो ज़्यादातर व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो हमें रिसीव होंगे यहाँ पर। हमने जो यहाँ पर सेट किया था ना अपना सब गोल, तो ये रहा मैसेज डेस्टिनेशन, यहाँ पर हमने ये वाला सिलेक्ट किया था। तो ये जो है वो जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर ही में जो है वो हमें रिसीव होंगे। तो और मजीद हम इसको देखते हैं, हमारे पास जो है वो दूसरा ऑप्शन मौजूद है, ऑन योर एड। अच्छा, ऑन योर एड का जो है वो, अब जैसे मैंने ये वाला एड बनाया था ना, अगर इसमें क्लिक करता हूँ। अच्छा, एड जो है वो उसके अंदर देखें, वीडियो व्यूज चाहते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट चाहते हैं, इवेंट रेस्पॉन्सेस चाहते हैं, रिमाइंडर सेट चाहते हैं, तो ये इसके अंदर आप कर सकते हैं। अब वीडियो व्यूज, अगर आपके पास कोई वीडियो ऐड है तो आप जो है वो उसमें वीडियो व्यूज का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई पोस्ट है और आप चाह रहे हैं कि उस पोस्ट के ऊपर जो है वो आप इंगेजमेंट को हासिल करें, तो आप जो है वो पोस्ट इंगेजमेंट को सिलेक्ट करेंगे। इवेंट रेस्पॉन्सेज, रिमाइंडर सेट, ये इतना यूज नहीं होता। मेन जो दो चीज यूज होने वाली है वो ये दो चीजें हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो है वो आपकी इंगेजमेंट, वीडियो व्यूज और पोस्ट इंगेजमेंट, इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो, आपने जो ऐड बनाया है जब आप वो अपलोड करेंगे और मिसाल के तौर पर आप पोस्ट इंगेजमेंट को सिलेक्ट करेंगे, तो पोस्ट इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो ऑडियंस है आपके ऐड को जो है वो